जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एज से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम्स है एग्ज़ाम में जो आता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग करेंगे। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, जो एज डिफरेंस मेथड बोलते हैं, उस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक मेथड बताएंगे और सब सवाल में बेसिक मेथड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब शुरू का जो सवाल अच्छा एक दो सवाल उसमें बेसिक मेथड यूज़ करेंगे, इसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, एज डिफरेंस, और उस मेथड से हम लोग सब सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक सवाल मैंने लिखा है यहाँ बोर्ड पे, और ये सवाल आया हुआ है CGL SSC CGL 2023 का सवाल है। और इस सवाल से हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो हम लोग 9th 10th में पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट, तो एग्जाम में तो उस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको शॉर्ट ट्रिक जो होता है या जो जल्दी बने उस तरह का मेथड उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक, जो रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं। अब चलिए तो इस सवाल को करते हैं, और इस सवाल को हम लोग सबसे पहले बेसिक मेथड से करते हैं। आसान है, इसमें से एक सवाल या दो सवाल कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी सवाल मतलब एक सवाल तो हमेशा आने का चांसेस रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, रहीम की आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है, 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ रहीम की वर्तमान आयु को हम लोग को पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथड जाते हैं, बेसिक मेथड। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेट करते हैं या माना कि सविता की वर्तमान आयु कितना है, हम इसको करते हैं x। ठीक, तो उसके पिता की आयु या उसके रहीम की आयु कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो अगर मान लिया ये x है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रहीम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब बोला 7 साल बाद, मतलब 7 साल बाद, यहाँ सॉल्व करते हैं। 7 साल बाद, अगर 7 साल की बात करें, तो यहाँ से अगर बात करें 7 साल की, तो जो उसकी सविता का आयु क्या हो जाएगी, x + 7 होगा। ठीक, उसके पिता की बात करें, रहीम की आयु, वो भी क्या हो जाएगा, 7 साल बढ़ जाएगा ना। अब ये तो 7 साल बाद है, तो आगे क्या बोला है, अब से 7 साल बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जो रहीम का जो आयु है, ये रहीम का जो आयु है वो सविता की आयु की 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3x 21 5x + 7। ठीक, इधर में सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, x का निकालेंगे तो 14/2 आ जाएगा। ठीक, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, कि सॉल्व कर दें यहाँ से हो जाएगा 2x = 14। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, 7। अब x का वैल्यू 7 आया, तो हमको वर्तमान आयु किसका ज्ञात करना है, रहीम का। तो रहीम का यहाँ वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, तो 5 × 7 हो जाएगा, मतलब 35 ईयर्स। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया बेसिक मेथड, और हम लोग क्या करेंगे, इसको एज डिफरेंस मेथड से बनाएंगे। ठीक ना, वो जो डिफरेंस शॉर्ट ट्रिक्स होता है उस मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग इसको नोट करिए, शायद आप लोग नोट किए होंगे। ठीक, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, शॉर्ट ट्रिक या जो एज डिफरेंस मेथड जो होता है उससे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में क्या गया, रहीम की आयु उसकी पुत्री सविता आयु की 5 गुनी है। मतलब सविता की आयु, मान लिया ये सविता है और ये रहीम है। ठीक, मान लिया सविता की आयु 1 है, तो उसके पिता की आयु कितना है, 5 गुना, तो 5x हो जाएगा या 5 हो जाएगा ना। 1 का 5 गुना क्या होगा, 5 होगा। अब बोला 7 साल बाद, 7 साल बाद। ठीक, ये 7 साल बाद, अब से 7 साल बाद रहीम की आयु और सविता आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब सविता का आयु मान लिया 1 है, तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक, और मैंने अभी बताया आप लोग को, अगर वो दोनों का एज के डिफरेंस का बात करें तो हमेशा ही बराबर होगा, 50 साल हो 100 साल बाद, एज का डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ से अगर एज का डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं एज का डिफरेंस, तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। और यहाँ जब देख रहे हैं तो यहाँ कितना 2 हो रहा है। ये तो गलत बात है, तो इसको अगर गलत बात है ये,
तो क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 4 है, तो इसको क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको मतलब हमको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई के कितना आया, 2 आया, और इसको मल्टीप्लाई के 6 आया, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ 6 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट, और 1 यूनिट हमको क्या पता है 7 ईयर के बराबर ना। यहाँ से यहाँ में कितना है, 1 यूनिट है, 1 से 2 आने में कितना हो, 1 यूनिट ना, तो किसके बराबर है, 7 साल के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 7 ईयर के बराबर है, ठीक ना, 7 ईयर के बराबर है। तो हमको तो इसका वर्तमान निकालना है ना, इस रहीम का, तो रहीम का वर्तमान क्या है, 5 यूनिट है। तो ये रहीम का जो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 × 7, 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 5 यूनिट का 5 × 7 हो जाएगा, तो 35 ईयर्स। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक मेथड, या जल्दी करने वाला मेथड सी। तो इस मेथड को आप समझिए पहले, और बेसिक मेथड को आप भूल जाइए, भूलना नहीं है, कभी मतलब फंस गई है मेथड से तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। और हमको जहाँ तक लग रहा है ये मेथड से हम कभी फंसेंगे नहीं, एक आध सवाल में जो है थोड़ा बहुत फंस सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, इसको हम लोग बेसिक मेथड से अभी नहीं बनाएंगे, बेसिक मेथड आप लोग अपने से बना सकते हैं। अब लोग शॉर्ट ट्रिक या जो एज डिफरेंस मेथड उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। तो एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। मान लीजिए माँ है और ये बेटी ना, वर्तमान आयु का जो क्या अनुपात है, कितना है, 7:1 है, ये वर्तमान है। 5 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, 4:1। कितना साल बाद, 5 साल बाद, 5 ईयर्स, कितना हो जाएगा, 4:1, ठीक। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें, वर्तमान आयु में जो है अंतर हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज डिफरेंस देखेंगे। एज डिफरेंस यहाँ अगर देखेंगे शुरू में, वर्तमान में एज डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मतलब आयु में अंतर। मान लिया कोई ए है और बी है, 2 भाई, हाँ, इसका 20 साल है अभी वर्तमान में, आज का 30 साल है, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अभी कितना, 10 साल है। तो बाद में भी जितना भी आयु बढ़ते जाएंगे तो उस दोनों के बीच का डिफरेंस भी वही सेम बनते रहेगा, ठीक। आयु का डिफरेंस क्या होगा, वो सेम ही रहेगा हमेशा। आप अपना भाई या अपने बहन के साथ भी अपना कंपेयर कर लीजिए, वो आपसे जितना साल छोटी या बड़ी है तो बाद में भी इतना साल भी बढ़ते जाएगा, तो एज का डिफरेंस तो वही ना रहेगा। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको एज डिफरेंस के मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। हाँ, तो एज डिफरेंस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कॉमन करेंगे एज डिफरेंस को। तो यहाँ देख रहे हैं कितना 7 है या 1 है, तो इसका एज डिफरेंस कितना हो गया, यूनिट में अगर बात करें तो 6 हो गया, 7 में से 1 गया 6 ना। अब यहाँ भी देखते हैं 4 में से 1 गया 3, लेकिन यहाँ कितना 6 या 3, तो गलत बात है। तो गलत बात है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका मतलब हमको क्या करना है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कितना 8 आया और इसको मल्टीप्लाई कर 2 आया, ठीक, 2 आया। अब देखते हैं यहाँ पे 8 - 2 6 आया। अभी उसको कॉमन कर दिया, एज डिफरेंस को क्या कर बराबर कर दिया, ठीक। अब बराबर कर दिया तो क्या, अब यहाँ से देखते हैं 1 से 2 में आने में कितना यूनिट लगा, 1 यूनिट ना, 2 - 1 1 यूनिट। यहाँ भी देखेंगे तो 7 में से 8 आने में कितना हुआ, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ आने में कितना होगा, 5 साल ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 ईयर। हमको तो निकालना है कि इन दिनों के प्रेजेंट एज में अंतर निकालना है। तो यहाँ से अगर वर्तमान के अगर रेशियो में बात करें, तो इनका अंतर कितना है, 7 - 1 6 ना। मान लिया माँ है और बेटी है ना, इसका वर्तमान में कितना 7 1 है। अगर इस दोनों का डिफरेंस करें, माइनस करें तो कितना हो रहा है 6। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 30 हो जाएगा। तो कितना आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसका वर्तमान आयु निकाल लिए कि 7 यूनिट है, ठीक। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 है, तो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा 5 × 7। इसका भी देख लीजिए, एक का है, इसका 1 यूनिट है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना 30 ईयर्स हो गया इनका, और इसका 5 ईयर्स। अब ये दोनों ईयर में माइनस करेंगे, 30 - 5 तो कितना होगा 35 होगा, 35 - 5 तो कितना होगा 30 ईयर। तो इस तरह आप एज को निकाल करके भी कर सकते हैं उसका माइनस, या
रेशियो को माइनस करके भी उसका यूनिट से मल्टीप्लाई करने पे भी सेम ही आंसर आएगा। तो इस तरह हम लोग वीडियो देखें या हम लोग लेक्चर देखें, ये हम लोग एज का जो 2 क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग को फिर बनाएंगे और जितना कॉन्सेप्ट है हम लोग का वो क्लियर करेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बढ़िया से क्या क्या बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस सवाल को आप लोग 1 या 2 बार देख लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग का बनने लगेंगे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए और पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।